जो इशू पिछले लगभग 1.5-2 साल से हम आप सब लोग उठा रहे हैं। नेशनल हाईवे का काम कागजी हिसाब से समापन पर है। मार्च में इनको सारी चीज़ें वाइंड अप करनी है, सारी 4-5 कंपनियों को। पर कंडीशन ऐसी है, कंडीशन इतनी ख़राब है कि वाइंड अप काम होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोग, उनका जीवन जीने का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका सारा चेंज हो गया है। आज प्रेस वार्ता इसलिए भी है, मैं ये भी पूछना चाहूँगा सरकार और प्रशासन से कि नेशनल हाईवे के आसपास रहने वाले लोगों की, नेशनल हाईवे 707 के आसपास रहने वाले लोगों के मकानों की, उनकी दुकानों की या उनकी जान की मार्केट वैल्यू क्या है। ये बहुत बड़ा इशू है। केवल ना उन लोगों की, पर उन लोगों की भी मार्केट वैल्यू क्या है जो नेशनल हाईवे 707 पर चलते हैं, आते जाते हैं, उस पर सफ़र करते हैं। उनकी भी मार्केट वैल्यू निश्चित करनी पड़ेगी, निर्धारित करनी पड़ेगी सरकार को। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी लगभग महीना भर पहले जोशीमठ में जो हाल हुआ, उससे भी ज़्यादा भयंकर और ख़राब और ख़तरनाक हालत यहाँ पर होने वाली है नेशनल हाईवे 707 से संबंधित। इसको लेकर के कहीं भी मापदंडों के हिसाब से काम, ना तो डंपिंग यार्ड का, ना जो बाकी जो चीज़ें तो ठीक है इंजीनियरिंग के हिसाब से होता है, लेकिन डंपिंग यार्ड तो सबको दिख रहे हैं, जिसके लिए रोज़ इशू उठते भी हैं। सरकार बदल गई, उम्मीद थी सरकार कुछ अच्छा करेगी, पर अच्छा करने की अपेक्षा अच्छा नहीं हुआ, बल्कि बदतर से। और अब देखिए कि 15 तारीख को डीसी महोदय सिरमौर लिख के देते हैं कि नेशनल हाईवे 707 15 दिन के लिए रात को बंद रहेगा। 16 तारीख को यहाँ पर उद्योग मंत्री महोदय आते हैं, उनका प्रवास होता है। उनसे लोग कहते हैं नहीं कहते मुझे नहीं पता, पर मुझे जरूर कहते हैं कि रात को रोड बंद कर देते हैं, गाड़ियाँ फंसी है, हमारा ये नुकसान हो रहा है, हमारा वो नुकसान हो रहा है। मैंने उन लोगों से निवेदन यही किया था कि फिर उद्योग मंत्री से क्यों आप लोग क्यों नहीं कहते हैं? क्या आपकी बात तो सुनते नहीं है? अगर आपकी बात सुनते नहीं तो ऐसे लोगों को चुनते क्यों है? क्या वो आपकी बात नहीं मानते? अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आप ऐसे लोगों की बातें क्यों मानते हो? ऐसे लोगों के कहने पे वोट क्यों देते हो? विषय ये था। सबसे बड़ी हैरानी का विषय ये रहा जब मैंने एसडीएम कफोटा को पूछा कि आपके पास कोई लेटर है, आपने रात को कह दिया बंद कर देंगे, क्यों बंद कर देंगे? वैकल्पिक मार्ग क्या है? एसडीएम कफोटा आजकल जो है उन्हें पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। वो कागजी हिसाब से पढ़ रहे थे, मगर पढ़ने से थोड़ी ना आप कभी अपनी गाड़ी लेके गए उधर? उन्होंने बहाना बना दिया, भाई साहब मेरे घर में ताऊजी एक्सपायर हुए हैं, मैं घर पे हूँ। अब हालत ये है अधिकारियों की। सरकार बदली, परिस्थिति नहीं बदली है। मंत्री चेंज हो गए, परिस्थिति नहीं चेंज हुई है। लोगों को जो उम्मीद थी नई सरकार आएगी कुछ अच्छा करेगी, अच्छा होने की अपेक्षा और निराशा हाथ लग रही है। बराबर हम इशू उठा रहे हैं। कल एक फेसबुक हमें पोस्ट डालनी पड़ी कि मैं जीते जी मर नहीं सकता, मरने के बाद सब मरते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें नीचे पता ही लग रहा उनको कि लिखा क्या लिखा है। वो नीचे उसमें मजाक और कुछ और अकल ही इतनी दी तो उसमें क्या कर सकते हैं। उसमें कहने का मतलब ये था कि हम जीते जी, हम अभी जीवित है, सरकारें जो मर्जी आए, मंत्री जो मर्जी हो, विधायक जो मर्जी बने, हमारा काम जारी रहेगा बराबर। पिछले कल एक दुखद घटना हमारे क्षेत्र में हुई। वो कहेगा हमारे बड़े भाई है एक तरह से, और जो हमेशा दिन रात हमेशा खड़े रहने वाले प्रधान पोका पंचायत के सतीश भाई साहब जो चल बसे, उनका भी बराबर इशू था कि भाई साहब बाकी जगह 19-20 हो सकता है, लेकिन डंपिंग यार्ड के इशू आप जरूर देखें, क्योंकि भटोग से और स्टोन से सामने दिखता है कच्ची ढांग, और अक्सर वो इशू बना रहता है। मैं अब मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 100 बार से अधिक बार वहाँ मेटेरियल डंप किया गया, जबकि पहले ही वो कच्ची ढांग थी। उसमें लगभग 50 करोड़ रुपए भी और खर्च होगा, लगभग 46 करोड़ रुपए तो बजट है जो बढ़ने के लिए था, पर वो तो खत्म हो गया। 50 करोड़ और खर्च होगा।
और वो पैसा किसका है? हम आप सब लोगों का है। डीएफओ पोंटा, इनको मैंने लगभग 50 बार कॉल कर चुका हूँ वहाँ से पहले मैं। इससे निकम्मा अधिकारी मैंने आज तक नहीं देखा है। गुब्बारे लटकाने से काम नहीं चलने वाला डीएफओ साहब। आई लव पोंटा वहाँ लिखवा दो, उससे काम नहीं चलने वाला। आपको मैंने 100 बार कॉल कर दिया आपको। कल मैंने फिर कॉल किया, मैं कल साइट पर था, वहाँ पर इतना अधिक और डंप किया गया कि कभी भी कच्ची डांग फिर कभी भी बैठ सकती है, कभी भी दोबारा जा सकती है। डीएफओ साहब आप चाहें तो मेरे ऊपर आप मानहानि का केस दर्ज कर सकते हैं, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि आपकी मिली भक्ति नेशनल हाईवे के साथ कंपनी वालों के साथ में 101% डीएफओ रेणुका हो, चाहे डीएफओ पोंटा हो या डीएफओ चौपाल हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिससे हमने शिकायत नहीं की होगी। और अब क्योंकि पानी सिर के ऊपर चला गया है, ये निवेदन इसलिए भी किया जा रहा है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि अब हाई कोर्ट से नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट से बात बनने वाली और एनजीटी से बात बनने वाली है। अगला कदम सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी हो गया बहुत। अगर आप लोग ये लगता है कि नाथूराम चौहान ऐसे ही बोलता है, तो ऐसे नहीं बोलता भाई साहब। मुझे चौहान ही रहने दो, घोड़ से बनने पर मजबूर ना करो। मेरे लिए कोई औकात नहीं रखते डीएफओ, मेरे लिए कोई औकात नहीं रखते एसडीएम या तो कोई और अधिकारी। मैं सीधी सी बात कर, मेरे लिए औकात रखते मेरे लिए यहाँ के लोग, मेरे यहाँ के जो लोग जिन्होंने इस रोड पर चलना है। डीएफओ आज है कल नहीं होगा, एसडीएम आज है कल नहीं होगा, डी साहब आज है कल डीसी नहीं होंगे। लोग यहाँ रहेंगे, लोग यहाँ रहना है। जोशी मठ का जो हाल हुआ 3-4 दिन में लगातार वहाँ जब उसको देखा, जो वहाँ लोग रो रहे हैं, क्या कसूर उन लोगों का? आज प्रशासन ने बोलता है कि नहीं 3 मंजिल से अधिक भवन ने बनाओ। क्यों नहीं बनाओ? 3 मंजिल से अधिक भवन ना बनाए। जो बाहर से दिल्ली से लोग आ रखे वो वहाँ जो मर्जी करे, जो मर्जी बना दे, कंपनियां जो मर्जी कर ले। अधिकारियों को मैं आज खुला चैलेंज दे रहा हूँ और नेताओं को भी, अगर कोई घटना घटती है, एफआईआर वर्तमान में अधिकारी इनके ऊपर हो जाएगी। आज जो यहाँ से गए हैं, चले भी गए हैं, एसडीएम आईडीएस जो भी चले भी गए हैं, उनके ऊपर भी मैं सीधी सी बात, क्योंकि हमने बराबर हर बार मामला संज्ञान में लाया है। यहाँ तक कि वीडियोग्राफी करके, ड्रोन से सारी पिक्चर बना के, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है हर समय की, और आप लोगों के साथ मिलकर हर बार प्रेस वार्ता भी हमने बराबर की है। ये इशू इसलिए उठा हुआ है, जब डीएफओ पोंटा से मैंने बात की, जब भी बात करना जी वो तो ये वहीं का मलबा, वहाँ का मलबा कहाँ से, स्टोन से ऊपर जो रोड तोड़ी गई है, मेरे पास वीडियो में आपको वीडियो दे दूंगा, वो तोड़ी हुई रोड को वहाँ लाया गया। यहाँ पोंटा की तरफ से जो जितना मेटेरियल, जितनी गंद थी, सारी गंद वहाँ कच्ची ढांग में डाली गई, जिसको उसकी स्थापना करनी, उसमें पेड़ पौधे लगाने थे पहले। अब जो कंपनी थी वो आए, उन्होंने कहा कि वैसा भी यहाँ प्राकृतिक हुआ, उनको मैंने समझाया। वो रोड 4 बार पहले गिर चुका था, उससे पहले कंपनी के काम से पहले, इसलिए वहाँ पर 4 स्टेप ऐसे बने हुए थे बराबर। उसके बाद वो गिरने वाला नहीं था, क्योंकि उसमें पेड़ पौधे उग गए थे। आप सबको पता भी है कि 2017-18 से लेकर मैं कच्ची ढांग के ऊपर बराबर वहाँ निगरानी और बराबर वहाँ फोटोग्राफ हम बराबर करते रहे। लेकिन जब इन्होंने वहाँ पर अधिक डंपिंग की, उसके वजह से इतना वेट बढ़ा को नीचे दबते दबते, और नीचे तो ठीक नदी है, ये नदी को तो नहीं रोक सकते, नदी में तो पानी आएगा ही आएगा। प्राकृतिक मानव निर्मित आपदा है। जितने अधिकारी है ऑफिशियली इनके ऊपर केस नहीं होगा, इनके ऊपर बाय नेम केस होगा, सीधी सी बात है। अगर इन्हें पैसे भुगतने दिल्ली जाना पड़ेगा तो सरकारी खर्चे से जाएंगे, अपने खुद के खर्चे से जाएंगे। इसके बाद वर्ल्ड बैंक की जो टीम आती है, नेहा व्यास जी है वर्ल्ड बैंक वाले, जो आते हैं, सबसे पहले जब आए थे उनके साथ में हम रहे, तो जहाँ हमारा रोड खत्म होता है वहाँ से आगे उत्तराखंड में चले गए थे। वो गाड़ियाँ उनकी इतनी हाई फाई थी कि हमारे पास छोटी गाड़ी, हम बहुत दूर है कि बहुत आगे चले गए थे। फ़ोन करके उनको रोकना पड़ा। मैंने कहा आप उत्तराखंड में चले गए, हिमाचल यहाँ हमारा रोड यहाँ तक है। तब से उन्हें भी हम बराबर कह रहे हैं, पर वर्ल्ड बैंक के कान पे भी जूं नहीं रेखती। यहाँ पर आते हैं तो आके वहाँ 3 स्टार में रुक जाते हैं, 3 स्टार में रहते हैं 2-3 दिन, लोगों की ग्रीवेंसेस, लोगों की समस्या नहीं लेते हैं। एक निवेदन मैं और लोगों से जरूर करना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से। 5 कंपनियाँ हैं, 5 कंपनियों के ऑफिस है, वहाँ पर एक बुक होती है रखी हुई, ग्रीवेंसी बुक उसको बोल जाता है। समस्या जो लोगों की है उस पर आप लिखवा सकते हैं, वहाँ पर जाके कोई भी लिखवा सकता है। ये ध्यान देने वाला विषय है सब लोगों के लिए। कोई भी व्यक्ति छोटा बड़ा वहाँ जाएं, कहें कि मेरी ये समस्या, वहाँ रजिस्टर रखा हुआ है उस पर लिखें एक ये भी समस्या आ रही है, क्योंकि लोग उस पर लिख नहीं रहे हैं। ना करो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप उस रजिस्टर पर लिख दीजिए, अपने आप हम तक बात आ जाएगी। वो जब भी मैंने 4-5 कंपनियों के रजिस्टर देखे हैं वो खाली के खाली पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल क्लीन है, वो
उसको गडकरी तक खुद देखते हैं। जो कंपनियां लगा रखी है चेकिंग करने के लिए लोगों की समस्या है, लोगों की ग्रीवेंसीज है, वर्ल्ड बैंक की एक स्पेशल टीम लगा रखी है कि कोई लोगों की समस्या तो नहीं है, तो लोग वहां लिखवाते नहीं है। अक्सर मैं लोगों को बोलता हूँ वीडियो बनाओ, केवल फोन से वीडियो बना दी, वीडियो कॉल भेज, उसको भी वो भी एक प्रूफ होता है। लेकिन आप जाएं 5 कंपनियों में, आप वहां शिकायतें लिखें कि आपकी ये शिकायत, आपकी ये समस्या है। आज 3 तारीख है, आज और कल का दिन है। प्रशासन कच्ची ढांग की कोई व्यवस्था करता है तो अच्छी बात है। काली खान जो बड़वास के पास उसकी व्यवस्था होती है तो अच्छी बात है। पहला विषय तो हमारे कच्ची ढांग अभी नहीं होती है, तो 5 तारीख के बाद वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं इसलिए भी आज प्रेस वार्ता की है। अब सीधा ग्राउंड में उतरना पड़ेगा, लोगों की जान बचानी है तो हो सकता है हम लोग को खुद अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, पर लोग जान बचाएंगे। मेरा संकल्प है, मेरा वादा है। मैं दूसरी पार्टियों की तरह नहीं कर सकता कि एक जो जीत गया वो इतना फूल गया कि वो फूल गुब्बारे की तरह हो गया, जमीन पर नहीं उतरा, हवा में उड़ रहा है, और दूसरा जो हार गया वो बिल्कुल ऐसे कूप भवन में चला गया बिल्कुल हारने के बाद कि जनता से कोई मतलब ही नहीं है। भाई राजनीति या चुनाव लड़ना जीतने हारने के लिए थोड़ी ना होता है, जनता के काम के लिए होता है, जनता की सेवा करने के लिए होता है। रहना चाहिए आप लोगों को ग्राउंड पे। पिछले 2 साल से बराबर कह रहा हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हुआ अगर वहाँ मेरे साथ 2 भाई मेरे और भी खड़े होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, शायद कुछ नज़ारा और होता। मुझे ये भी कहना पड़ेगा सुखविंदर सुक्खू साहब से, आप बड़े ईमानदार हैं, मैं मानता हूँ बात, पर कहीं आपके साथ भी जयराम वाला हाल ना हो जाए। जयराम खुद में बड़े ईमानदार थे, और यही इसी जगह बैठ के मैंने कई बार 20 बार कहा होगा कि जयराम जी आप ईमानदार हो, लेकिन आपके कंधे पर बंदूक रख के कोई चला रहा है तो सामने वाले को लगेगा ना जयराम ने मेरे को गोली मारी है। सुक्खू साहब कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोगों लगे मुझे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गोली मारी है।